नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। अगर आपकी आंख फड़के तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि दायां का पूछना है या फिर बायां का पूछना है। दायां अगर आपका आएगा तो आप बोलोगे कि अशुभ है और बायां आएगा तो शुभ है। लेकिन यहाँ पे शुभ अशुभ की बात तो छोड़िए, अगर आपके आंखों का फड़कना ऐसे ही रहा तो आपको बीमारी हो सकती है। अब बीमारी में देखिए, बीमारी में हम इसको क्या बोलते हैं, मेडिकल टर्म में हम इसको क्या बोलेंगे? मेडिकल टर्म में हमें समझना है, क्योंकि आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आ सकता है जिसकी आंख फड़कती हो कुछ ज़्यादा ही। अब मेरे पास ऐसा वाला जो कंडीशन है वो मैंने देखा है, वो मैंने सीखा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आंख कुछ ज़्यादा ही फड़कता है और हम हमेशा सुनते हैं कि किसी व्यक्ति का आंख फड़कता है। तो आपको ये मालूम होगा आज के लेक्चर में, अगर ऐसा मरीज आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए। अब समझिए, यहाँ पे अगर आंख किसी का फड़कता है, नॉर्मली हम समझे तो मेडिकल टर्म में हम बोलते हैं मायोकीमिया। मायोकीमिया क्या होती है? मायोकीमिया का सिंपल मतलब हो आंख का फड़कना। अब आंख फड़कती कैसे है? सिर्फ एक आंख फड़कती है, या तो दायां या फिर बायां। एक टाइम पर सिर्फ एक साइड का आंख फड़कता है और वो भी स्पेशली ये वाला नीचे वाला आंख। कभी कभी ये ऊपर वाला भी फड़कता है, लेकिन क्या होता है कि नीचे वाला एक टाइम पर आपका आंख अगर फड़के तो सिर्फ ये नीचे वाला या फिर ऊपर वाला ही फड़क सकता है, दोनों आंख साथ में नहीं फड़कते हैं। तभी तो हम बोलते हैं बायां या फिर दायां, पूछते हैं ऐसे ना। तो यहाँ पे यही चीज़ है। अब होता क्यों है, क्या होता है बॉडी में जो ये होता है, तो समझिए बात को। क्या होता है, अगर प्रदूषण बहुत ज़्यादा है वातावरण में तो उस प्रदूषण से भी हो सकता है। आप किसी ऐसे जगह पे रहते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन किसने किया? हमने किया। तो अब जो इसका परिणाम है वो किसको मिल रहा है? हमको मिल रहा है, हम सभी को मिल रहा है, तो पॉल्यूशन की वजह से। दूसरा कारण क्या है? दूसरा ये कि अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा शराब पीता है, अब शराब पीने से क्या होता है इसको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, तो अब बार बार डिस्कस करना ठीक नहीं है। और उन लोगों को इतनी ज़्यादा जो हम बोलते हैं उनके बारे में कड़वे शब्द, वो भी बिल्कुल अच्छे नहीं है। लेकिन ये सच है, और जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं बोलूँगी, क्योंकि ये गलत है तो गलत है, बात ख़त्म। तो यहाँ पे क्या है कि जो अल्कोहल पीने की वजह से, एयर पॉल्यूशन की वजह से, साथ ही अगर आप बहुत ज़्यादा चिंता में हो उसकी वजह से, अगर आप बहुत थके हुए हो, आप सोते नहीं हो, रात में आप फ़ोन पे चैटिंग करते हो, बातें करते हो, और रात में आप सही से टाइम पर नहीं सोते हो और आपकी नींद अच्छे से पूरी नहीं होती है, मतलब इंसोम्निया का केस है, तब आपको दिक्कत हो सकता है। अगर आपने सही से अपने बॉडी की देखभाल नहीं की, मतलब आपके बॉडी में कोई और प्रॉब्लम है, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। बॉडी का आप खास ख्याल नहीं रख रहे हो, बहुत लेजी है, बहुत थका हुआ है, बॉडी में खून की कमी हो गई हो, प्रोटीन की कमी हो गई हो और न्यूट्रिशन और मिनरल्स की कमी हो गई हो, तब भी ऐसा हो सकता है। तो बॉडी में बहुत सारे कारण हैं। अगर सूजन हो गया हो तब भी ऐसा होता है। साथ ही अगर आप सिगरेट पीते हो, तंबाकू लेते हो, तब भी ऐसा होता है। तो बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है, ठीक है। अब जब ऐसा हो गया तो क्या होगा, हमारी आंख फड़केगी और हमारी आंख सिर्फ नीचे वाला या फिर ऊपर वाला फड़केगी। पिछले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि आंख बहुत तेजी से ऊपर नीचे फड़कने लगती, जिसको हमने बोला था ब्लेफेरोस्पाज्म। इसमें दोनों आंख में प्रॉब्लम थी और आपकी जो मांसपेशियां है ऊपर वाली, उस पर आपका कंट्रोल नहीं था। लेकिन इसमें कंट्रोल है, लेकिन एक साइड की, मतलब इस साइड की अगर बात करें एक टाइम पे, तो इस साइड की या फिर इस साइड की किसी एक आंख में ऊपर या फिर ये नीचे वाला फड़क सकता है, जो कि कुछ सेकंड के लिए भी रह सकता है। और अगर कुछ सेकंड के लिए रहे तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन कभी कभार अगर इसकी स्थिति बिगड़ गई तो ये 1 दिन से फिर 7 दिन तक भी रह सकता है, तब आपको समस्या हो सकती है। और जब भी ऐसा हो तो हमें जाना है डॉक्टर के पास। अब इसकी जो डायग्नोसिस है, टेस्ट करना है। टेस्ट क्या करेंगे, हमें तो दिख रहा है सामने में कि व्यक्ति बोल रहा है कि उसकी आंख फड़क रही है, तो इसको हम बोलते हैं फिजिकल एग्जाम। बस फिजिकल एग्जाम करना है और व्यक्ति का हमें लक्षण समझना है। अब हमारे पास ऐसा पेशेंट आ गया तो अब हम क्या करेंगे ट्रीटमेंट में? अगर हम बात करें, सबसे पहले हम उसको देंगे क्विनीन वाटर, देंगे उसको पीने के लिए, ठीक है। क्विनीन वाटर हम दे सकते हैं पीने के लिए। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, बोटॉक्स का हम इंजेक्शन दे सकते हैं, ठीक है। बोटॉक्स इंजेक्शन हम उसको दे सकते हैं। और तीसरा क्या कर सकते हैं, तीसरा हम क्विनीन सल्फेट टैबलेट हम उसको खाने के लिए दे सकते हैं।
साथ ही हम उसको बोल सकते हैं कि आप साफ़ रहिए, आप एयर पॉल्यूशन में अगर ज़्यादा जाते हैं तो मुंह को ढक लीजिए और आप अपने आप को अच्छे से साफ़ रखिए। साथ ही स्ट्रेस मत लीजिए, टाइम पे सोइए, टाइम पे खाइए, टाइम पे अपने बॉडी का ख्याल कीजिए, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज व्यायाम कर लिया करें, क्योंकि हर डिजीज़ का लास्ट में हम व्यायाम पर ही आते हैं। आप दवाई कितनी खाओगे? पहले मुझे ये बताओ कि आप दवाई कितनी खाओगे, कितनी खा सकते हैं? दवाई खा करके कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता है। हमें चाहिए पोषक तत्व, हमें चाहिए अच्छा खाना, सादा खाना जिसको बोलते हैं, हम उसी को अच्छा खाना बोलते हैं। हम होटल्स की पनीर की सब्जी और तंदूरी चिकन ये सब को हम नहीं बोलते अच्छा खाना, वो मसाले वाली होती है। अच्छा खाना का मतलब होता है शुद्ध शाकाहारी भोजन, उसको भी हम अच्छा खाना बोलते हैं। आपको कोई ऐसी चीज़ों को खाना है जिसमें केमिकल्स यूज़ ना किया गया हो, जिसमें कोई भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया गया हो, वही चीज़ आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और सादा खाना ही बहुत ही बेहतरीन खाना होता है। तो मैं मानती हूँ कि अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, अगर आप अच्छे से कोई चीज़ करते हो, आपको कोई डिजीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आजकल का दौर है उसमें डिजीज़ हो रहा है, लेकिन अगर आपको ठीक होना है, जब आप जवान थे उस तरह अगर आपको रहना है तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। आपको जो मसाले वाली सब्जी होती है, जो तेल वाला चीज़ होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल आपको मेंटेन करके चलना है। आपको ज़्यादा तला हुआ भुना हुआ नहीं खाना है, आपको फाइबर वाली चीज़ें खानी है। और स्पेशली आपको कब्ज ना हो इसके लिए भी आपको खास ख्याल रखना है। पानी बहुत अधिक से अधिक पिएं, यही आपके लिए अच्छा होगा। चलिए, तो मैं समझती हूँ कि आज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट्स करें, मैं बहुत बार आपको बताने को तैयार हूँ। मैं हमेशा आपको बताऊंगी, जितनी बार हो सके उतनी बार। और एग्ज़ाम में अगर आपने ऐसा लिख दिया तो आपको मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, मैं गारंटी देती हूँ, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे अगर आपने इतना लिख दिया तो हमने क्या क्या पढ़ा है सबसे पहले मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा इसका इंट्रोडक्शन, इंट्रो। उसके बाद हमने पढ़ा कॉजेज़, सिम्टम में हमने पढ़ा आँख का फड़कना, जिसको सिम्टम बस एक, डायग्नोसिस में कोई भी टेस्ट नहीं है, और ट्रीटमेंट में डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में इन तीनों को हमने देखा है। ठीक है, तो आप ईमेल कर सकते हो अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो। आप टेलीग्राम पर जाएं और जा कर के आप नोट्स लें, और नोट्स के लिए जो पहला वाला कमेंट होता है हर वीडियो का, उसमें है लिंक, जा कर के आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो उस लिंक के माध्यम से। साथ ही आपको नोट्स एकदम शॉर्टकट मिलेंगे जिसमें ज़्यादा कोई फालतू बातें नहीं है, और उस नोट्स को लेने के बाद आपको ऐसा महसूस भी नहीं होगा कि आपको फिर से नोट करना है। तो आप जा कर के देखो, लिखो और सीखो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।